Hey everyone, my name is Arshi and welcome back to my channel. In today's video, I will talk about the famous English writer T.S. Eliot. आज इस वीडियो में हम T.S. Eliot की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे. Now let's begin the video. T.S. Eliot का पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स इलियट. He was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor. एसेइस्ट का मतलब आप सबको पता होगा. एसेइस्ट मतलब कि वो पर्सन जो कि एसेज लिखता हो, पब्लिशर जो वर्क्स को पब्लिश करता हो, प्ले राइट जो कि प्लेज लिखता हो, इसे हम ड्रामाटिस्ट भी कहते हैं, लिटरेरी क्रिटिक जो कि लिटरेचर के वर्क्स को क्रिटिसाइज़ करने का काम करे, एंड एडिटर. He is considered one of the 20th century major poets. He was born in the year 1888 in America. He moved to England for studies. T.S. Eliot जो थे, ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, लेकिन बाद में वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे. देयर ही वर्कड एज अ टीचर एंड क्लर्क इन अ बैंक. वहाँ पर उन्होंने टीचर और बैंक में क्लर्क दोनों ही पोस्ट्स पर काम किया. ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड्स फेमस पब्लिशिंग हाउस फेबर एंड फेबर. फेबर एंड फेबर जो है वो वर्ल्ड का बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस पब्लिशिंग हाउस है और T.S. Eliot उसके डायरेक्टर बन गए थे. ये जो पब्लिशिंग हाउस है, विलियम गोल्डिंग एक बहुत ही फेमस राइटर थे इंग्लिश के. उनका एक नावल था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़. इस नावल को भी इसी फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है. ही अबेंडन्ड हिज अमेरिकन सिटीजनशिप एट द एज ऑफ 39 एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड. T.S. Eliot ने 39 की एज में अमेरिकन सिटीजनशिप को अबेंडन कर दिया था. उन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ दी थी एंड ही सेटल्ड इन इंग्लैंड. ही डाइड इन द ईयर 1965. Eliot as a dramatist or playwright used to write verse drama. T.S. Eliot वर्स ड्रामा लिखा करते थे. ड्रामा वो एक तो होता है ड्रामा. वर्स ड्रामा का मतलब होता है कि आप ड्रामा लिखो बट उसकी जो लैंग्वेज है वो पोइटिक हो, मतलब कि पोइट्री की जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, इस टाइप की जब लैंग्वेज हम यूज़ करें ड्रामा में तो वो वर्स ड्रामा कहलाता है. He did not like 19th century poetry, rather he liked the poets belong to the 16th and 17th century. T.S. Eliot को 19th century के जो पोइट्स थे या उनकी पोइट्री थी वो पसंद नहीं थी, बल्कि उनको 16th और 17th century की पोइट्स और पोइट्री ज़्यादा पसंद आती थी. Eliot was a leader of the modernist movement in poetry. T.S. Eliot मॉडर्निस्ट मूवमेंट, पोइट्री का जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट था इसके भी लीडर थे. मॉडर्निस्ट मूवमेंट मतलब कि पोइट्री का जो मॉडर्न कंसेप्ट जो था उसके लीडर थे वो. उन्होंने पोइट्री की जो मॉडर्न फॉर्म्स थी, जो मॉडर्न कंसेप्ट था, उसको फैलाने का काम किया. इन 1914 ही मेट एंड बिगेन अ क्लोज एसोसिएशन विद द अमेरिकन पोइट एजरा पाउंड. एजरा पाउंड एक अमेरिकन पोइट थे और T.S. Eliot जब उनसे मिले तो काफ़ी इंस्पायर हुए उनसे, और एजरा पाउंड ने काफ़ी कुछ सजेस्ट किया पोइट्री के रिगार्डिंग. तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजरा पाउंड. इन 1948 ही वॉज अवॉर्डेड बोथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. 1948 में T.S. Eliot को ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एक अवार्ड होता है, एक प्राइज़ जो कि ब्रिटिशर्स देते हैं, जो कि इंग्लैंड का प्राइज़ है, और साथ ही साथ उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए. In 1964 he received Presidential Medal of Freedom from United States of America. USA से उन्हें Presidential Medal भी मिला था. Now let's talk about his works. T.S. Eliot was one of the 20th century's major poets, essayist, dramatist, publisher and critic. He wrote many poems and stories. His famous works are as follows. T.S. Eliot ने काफ़ी सारी poems और stories लिखी थी. उनके famous works में हैं The Love Song of J. Alfred Prufrock, Tradition and the Individual Talent, The Westland. ये जो वर्क है The Westland, ये एक एपिक पोम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है T.S. Eliot का, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. T.S. Eliot's The Westland is considered one of the most important poems of the 20th century as well as a modernist masterpiece. ये जो वर्क है T.S. Eliot का The Westland, ये बहुत ही फेमस वर्क है 20th सेंचुरी का. इसके अंदर T.S. Eliot ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी दिखाया है, मॉडर्न कल्चर को भी दिखाया है, और मॉडर्न जो पोइट्री है, जो लाइफ है, उसके बारे में भी बताया है.
दिस पोम इज़ एन एपिक वर्क कंटेन्स 434 लाइन्स। ये जो पोम है ये एक एपिक वर्क है, एक बहुत ही बड़ा वर्क है जिसके अंदर 434 लाइन्स है। दिस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द UK इन अ मैगजीन नेम्ड द क्राइटेरियन इन 1922। 1922 के अंदर UK में सबसे पहले पब्लिश हुआ था एक मैगज़ीन के अंदर जिसका नाम था द क्राइटेरियन। इट वॉज डेडिकेटेड टू द पोएट एज़रा पाउंड। मैंने आपको पहले बताया कि एज़रा पाउंड एक अमेरिकन पोएट थे और T.S. इलियट जब उनसे मिले तो काफ़ी इंस्पायर हुए। तो इन्हीं अमेरिकन पोएट एज़रा पाउंड को ये जो पोम थी T.S. इलियट ने डेडिकेट की थी। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग दी वेस्टलैंड। ऐश वेंसडे, बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ अ वेल, द मैन हु वॉज किंग, 4 क्वार्टेट्स, द होलोमैन, प्रिल्यूड्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द जर्नी ऑफ द मैगी, ये सारे T.S. इलियट के फेमस वर्क्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।